अब हम सत साहिब को डिफाइन कर रहे हैं। सच्चे मालिक सत साहब की परिभाषा बता रहे हैं आपको। अब सत साहिब क्यों कहना पड़ा? क्योंकि सच्चा मालिक हमारा वास्तविक जो हमारा धनी है, हमारा स्वामी है, जिसके हम बच्चे हैं, वो कबीर देव है। कबीर साहब, देव कहो साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ये सभी भाषा भिन्न और उपमात्मक परमात्मा के नाम हैं। अब जैसे एक तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, फिर डिप्टी कमिश्नर साहब, मंत्री साहब एक प्रांत में, और मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। इसी प्रकार हमने प्रभु को समझना है, प्रभु की परिभाषा समझनी है। अब एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोक के ऊपर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी एक एक विभागीय मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड को समझो एक प्रांत है। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब गए। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब मारे हुआ। एक सेब बेचनिया सेब रखा टोकरी में, और उसमें 1, 2, 4 सेब अगर खराब हो जाती हैं तो उसका कितना दिल दुख है, कितनी कीमती है। लेकिन उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है कि वो भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहां से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम औरा न भी बिगाड़ो, इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुर्डियों पे, या कुर्डी है यहाँ सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी, अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूँ।